कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 के बारे में, जो कि सब्जेक्ट साइंस की है। डेट 4 अगस्त ऑफ 2021, क्लास 9। आप यहाँ पर अपना नाम भरेंगे और अपने क्लास टीचर जी का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है ना हमारी, वो बहुत सिंपल है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक है सॉल्यूशन के बारे में। आखिर सॉल्यूशन है क्या, ये आपके दूसरे चैप्टर में से है। ओके, इसमें ये एक हमारे ज्ञान होते हैं और ये जिज्ञासा दीदी, ठीक है। तो जो ज्ञान होते हैं वो जिज्ञासा दीदी से पूछते हैं, जिज्ञासा दीदी व्हाट आर सॉल्यूशंस। ज्ञान, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल, sugar solution, texture iodine, aerated drinks and brass etc. There are two part of solution, solute and solvent. Solvent is a part of the solution in which the solute is dissolved and its quantity is more than that of solute. यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है ना, ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर से होता है, जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। जो सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो आप भरेंगे होमोजीनियस। ओके, ये आपके सामने आपको ये उत्तर है, आप इसे ज़रूर भरिएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा शुगर सॉल्यूशन, टेक्सचर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास एक्सेट्रा। दो, और जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं। पहला भाग सॉल्यूट होता है, दूसरा भाग सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्वेंट होता है एक अ पार्ट, यानी कि एक बड़ा पार्ट होता है एक सॉल्यूशन का। यानी कि एक वो पानी हो सकता है, ठीक है। पानी, हम उसमें पानी में किसी चीज़ का मिश्रण करें, ठीक है। इस पाउडर का थोड़ा सा हम लोग मिश्रण करें, यह पाउडर है, मान लीजिए पाउडर है, ये पाउडर है। इस पाउडर का अगर हम लोग इसमें मिक्सचर कर दें तो ये जो हमारा पाउडर होगा ये सॉल्यूट होगा, ठीक है। जो पाउडर होगा ये सॉल्यूट होगा और ये जो होगा हमारे सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा भाग है। इसके अंदर चीज़ों को मिलाया जा रहा है और जिसके अंदर चीज़ों को मिलाया जाता है वह सबसे ज़्यादा होता है। इसके पानी, पानी में आप कोई चीज़ मिलाओगे तो पानी सबसे ज़्यादा होगा ना, तो सॉल्वेंट हो गया। और जो सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, टू मेक एन ORS सॉल्यूशन। अगर आपको कभी दस्त हुआ हो तो आप ORS सॉल्यूशन बनाते हो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, है ना। ये सॉल्यूशन होता है, इसका फुल फॉर्म स्मॉल सॉल्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि छोटा सा एक चम्मच भर नमक, चुटकी भर नमक, यानी एक चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक जब आप पानी में मिलाते हैं तो इस सॉल्यूशन में आप देखते होंगे कि जो पानी का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए सॉल्वेंट होता है। और जो सॉल्ट और शुगर का होता है वो लेस होता है, तो ये सॉल्यूट होता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है वो जनरली, जो सॉल्यूट होता है जनरली लिक्विड में बनता है, जिसके अंदर या तो सॉलिड बनाया डाला जाता है, कोई लिक्विड डाला जाता है, कोई गैस डाला जाता है। सॉलिड में आपको हो गया चीनी नमक, लिक्विड में आपको हो गया मिल्क। आपका जो गैस हो गया, गैस में भी और भी कई चीज़ें होती हैं, तो गैस हो जाता है। जैसे कि आपका गैस सॉल्यूशन होता है, नाइट्रोजन डाल देते हैं आप, ऑक्सीजन डाल देते हैं, CO2 डाल देते हैं, ये सारी गैसें तो होती हैं। और क्या आप गैसेस में करेंगे, है ना। तो यही होता है आपका। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पे एक नज़र डालें। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल in nature. The size of particles of the solution is small, 1 nanometer, that they cannot be seen through naked eyes. Due to very small size, they cannot scatter a beam of light passing through the solution and thus unable to see the path of light. The solute particles cannot be separated from the solution by filtration process. आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर नज़र डालें। तो पहला हमारा सवाल पूछा गया है, व्हाट आर सॉल्यूशन, स्टेट विद एग्जाम्पल। सॉल्यूशन है क्या, इसको एग्जाम्पल से समझाइए। तो हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि जो है अ होमोजीनियस, यहाँ से लिखेंगे आप। और इसको मैं आपको दिखाऊं तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ से लेकर जो इतना है ना आपका, इसको आप इतना लिखिएगा। यानी कि अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, टेक्सचर आयोडीन, एडिटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास एक्सेट्रा। मैं आपको उसका दिखा दूँ आंसर। तो आपका आंसर ये रहा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन
एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, टेस्टर, आयोडीन एक्सेट्रा। ओके, आपको दूसरा सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल पूछा डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पे छोटे से में लिखा है सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर दैट ऑफ सॉल्यूट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिलो गिवन आर सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम, ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, एयर, मिल्क, वाटर, पेप्सी, ह्यूमिड एयर, सी वाटर, पॉल्यूटेंट्स इन एयर। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि कुछ सॉल्यूशन के हमें एग्जांपल दिए गए हैं और इसमें बताना है कि इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, उसके अंदर सॉल्वेंट क्या है और ये क्या क्या पदार्थ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन, आप इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। मैं आपको दिखा दूं तो ये आपके ये टेबल की फॉर्म हो गई, जिसमें आप एक तरफ सॉलिड लिखेंगे, क्या एक तरफ आप सॉलिड लिखेंगे, ये एक तरफ सॉलिड हो गया आपको, एक तरफ सॉलिड हो गया, एक तरफ सॉल्वेंट हो गया। आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में एयर, मिल्क एंड वाटर, पेप्सी, ह्यूमिड एयर, सी वाटर। ओके, और सॉल्यूट में आपको गैस, सॉलिड। इसमें सॉल्यूट में आपका हो गया अभी किससे बना है, इसका सॉल्यूट क्या है, कम चीज़ क्या है, गैस तो है ना, गैस ही है। तो आप इसका O2 और CO2 इन दोनों से मिलकर गैस बनी है। मिल्क एंड वाटर, सॉलिड में आप भर देंगे प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। ठीक है, पेप्सी में सॉलिड एंड गैस ना, तो पेप्सी में आप भर देंगे, इसका मैं आपके लिए लिखना भूल गया था, सॉल्यूट में भरेंगे शुगर, कैफिनाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए पेप्सी हानिकारक होती है, उसके अंदर कैफिनाइन मिला होता है बहुत ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, इसे नहीं पीना चाहिए। ह्यूमिड एयर, जो नमी की हवा चलती है, जैसे कि इस बरसात का मौसम चल रही है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है पूरी मात्रा में। सी वाटर, इसके अंदर नमक होता है ज़्यादा मात्रा में, इसलिए नमकीन लगता है। इसके अंदर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, ज़्यादा सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट होता है और ये होता है सॉलिड। ओके, सॉलिड ही होता है, आप देखे होंगे, पकड़ सकते हो उसको। और सॉल्वेंट में हम लिख देंगे गैस, लिक्विड, 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 लिक्विड। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड, और बहुत इजी टॉपिक है। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन? तो आंसर 5, अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस हैज बीन कंप्लीटली डिजॉल्व। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो आज की वर्कशीट हुई इसी के साथ हमारे समाप्त। अगर आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगे और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अनदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी लोग कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।